अब लेते हैं, देखिए नाउन डिटेल। कल तक बहुत सारी बातें की अपन ने, 100 क्वेश्चन अपने किसके किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे सेंटेंस बहुत बड़े बड़े नहीं थे, सेंटेंस छोटे थे, लेकिन सेंटेंस समझने में दिक्कत आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि हमें इस तरह के सेंटेंस पढ़ने की आदत ही नहीं। अब आदत डाल दो, क्योंकि अपना एग्जाम भी है और भाषाओं को समझना भी है ना। अब बात करें क्या करते हैं आगे, नाउन की बात करेंगे। अब नाउन में पढ़ेंगे क्या आप? अब क्या पढ़ेंगे, देखिए नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। और नाउन के काइंड्स क्या क्या है, तो फंक्शन सारा समझ में आ गया भी नाउन का। तो देखिए नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट। नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। और नाउन ही बनते हैं दो तरह का, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या बनता है आपका, डायरेक्ट। ये सारे फंक्शन क्या अपन को पता चल चुका है, और एग्जाम में इनसे जुड़े प्रश्न कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, टोटल काइंड्स। तो पहले इसको लिस्ट आउट करिए। तो पहला नाउन कौन सा होता है? हाँ, अब देखिए किसी बुक में देखिए सबसे पहले क्या लिखा मिलता है आपको, प्रॉपर नाउन। कोई गुरुजी को देखिए वो कैसे पढ़ाते, प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन पहला नहीं होता भाई, पहला होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन होने की वजह समझाता हूं मैं आपको। अच्छा मुझे बताओ, जो बच्चा पैदा होता है नाम लेके पैदा होता है क्या? कहता अपने तो मोहन ही पैदा होगा भाई। हाँ, वो अलग बात है, पहले से नाम रख लिया कि भाई अपने बेबी हो तो ये रखेंगे, बाबा हो तो ये रख लेंगे। बाकी पहले तो कॉमन नाउन ही पैदा होगा भाई। क्या होगा? उसके बाद उसका करेंगे नामकरण संस्कार, तो क्या बन जाएगा वो, फिर वो बनेगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक बात। तो पहला नाउन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का अपना हिंदी वर्जन भी सीखा, बोलते हैं आप जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे। अच्छा, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है देखिए प्रॉपर नाउन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। थर्ड वन इज क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन होता है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। चौथा वाला क्या होगा आपका, क्या होता है, देखिए मटेरियल नाउन, जिसे क्या बोलेंगे आप, द्रव्य, यहाँ क्या बोलेंगे आप इसे, हाँ पदार्थवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट वन इज क्या होगा, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब क्या होगा, हाँ इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अपने पास 5 टाइप्स हो गए। ठीक बात है। ये मटेरियल होता है, मटेरियल मटेरियल, मटेरियल नहीं, मटेरियल नाउन, मटेरियल मटेरियल नाउन। अभी देखो अगले हफ्ते से आपका थोड़ा थोड़ा फ्रंटेक्स शुरू कर देंगे साथ में, ठीक है ना, 15-15 मिनट। तो क्या हुआ, कोर्स पूरा होते थे कि आपको प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा, और 2 घंटे बहुत होते हैं। थोड़ा मैनेज करके चलेंगे जी, क्या दिक्कत है। और देखिए वैसे नाउन के 2 काइंड और हो सकते हैं आपके, पता है क्या, क्या काउंटेबल नाउन, और क्या होता है अनकाउंट। अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए एग्जाम में आपका कोई प्रश्न बन सकता है कि नीचे लिखे में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, मिडिल नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, या फिर काउंटेबल कौन सा है और कौन सा होगा, अनकाउंटेबल कौन सा होगा। यह बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जिन नाउन के पहले क्या लगा सकते हैं आप, क्या लगा सकते हैं, 1 2 3 सारे क्या होते हैं आपके काउंटेबल। और जब गिनती नहीं आ सकती क्या होगा वो
तो क्या होगा, दैट इज विदाउट काउंटिंग होगा ये। जहाँ गिनती संभव नहीं है वहां क्या होगा आपका अनकाउंटेबल, और गिनती संभव वहां क्या होगा आपका भी काउंटेबल हो जाएगा। अब डाल दो हेडिंग किसका, पहले कॉमन नाउन का। और वैसे कॉमन का मतलब होता क्या है, हाँ कॉमन का मतलब सब के लिए एक जैसा, वो क्या होता है आपका कॉमन होता है। तो डाल दो पहले हेडिंग कॉमन नाउन का, फिर डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। और जहां तक कॉमन वर्ड क्या आपका एडजेक्टिव है ना, कॉमन वर्ड क्या आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए कॉमन के दो शब्द लिखता हूं मैं उल्टे, देखिए क्या लिखा है, कॉमन से क्या लिखा है अनकॉमन, और क्या लिखा है रेयर। अच्छा जब कॉमन का अनकॉमन बोलते तो कॉमन का मीनिंग क्या निकलेगा, हाँ क्या होगा देखिए साधारण, और क्या हो गया आपका असाधारण, ठीक बात है। जैसे विवेकानंद कैसे थे, मैन ऑफ अनकॉमन इंटेलिजेंस, कैसे थे भाई, विलक्षण प्रतिभा के क्या थे वो धनी थे, कौन विवेकानंद, ठीक बात है। ये तो मामला क्या बना कॉमन और अनकॉमन। अच्छा रेयर का मतलब क्या होता है दुर्लभ, तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, अरे वो सुलभ हो गया ना, तो जो चीज आसानी से अवेलेबल है वो क्या होती है आपकी अरे कॉमन है, और जो मुश्किल से मिलती क्या होती है आपकी रेयर, ठीक बात है। अच्छा क्या रतन भाई कहता मैं कुछ कपड़े लेके आओ यार, सबसे अलग है दिखाए हैं, कहते जगह जगह पड़े हुए हैं, मतलब अरे कॉमन है बिल्कुल, जगह जगह पड़े हैं, कहते क्यों, अरे यार ये पीस तो कभी देखा ही नहीं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, वो हो गया आपका ना रेयर, उसे क्या बोलेंगे इजीली अवेलेबल कॉमन, नॉट इजीली अवेलेबल रेयर, ठीक है। एंड ऑफ डिफरेंट टाइप, हाँ कैसे होगा विलक्षण मतलब सबसे अलग, तो दो तरह से इसके बनते हैं क्या एंटोनिम, अनकॉमन और रेयर। और वैसे कॉमन के बहुत सारे अलग मीनिंग होते हैं। क्या लिखा है कॉमन मैन होता है ना, पावर ऑफ कॉमन मैन का मीनिंग क्या हुआ, आम आदमी की ताकत बहुत होती है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करने का नहीं, और वो सोच लेता है तो फिर बहुत कुछ बदलाव कर देता है ना। तो कॉमन मैन का मीनिंग क्या हुआ आम आदमी, ठीक बात है। कैसा आदमी है, नॉट खास, कैसा है आम आदमी। तो मैंगो मैन नहीं है, कॉमन मैन है। क्या लिखा भी कॉमन पीपल का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका आम जनता जिसे बोलते हैं भाई, कौन सी जनता, इन जनरल क्या होगा आपका कॉमन पीपल। क्या लिखा भी, हाँ कॉमन सेंस, जो नॉर्मली अनकॉमन होता है, जो मिलता नहीं है, इसका मीनिंग हाँ, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसका कॉमन सेंस इतना सहज नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कॉमन सेंस का मतलब, हाँ इसका ऐसी समझ सबके पास होनी चाहिए लेकिन होती नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है अभी सहज ज्ञान, क्या होता है जिसे कभी आप टीच नहीं कर सकते, वो तो अपने आप आना चाहिए, कैसे माहौल के अनुसार समय के साथ साथ, वो क्या होता है कॉमन सेंस। और कई बार पूछते कहते इतना भी कॉमन सेंस नहीं तेरे के अंदर कि कॉमन सेंस का मीनिंग बताओ, हो ना। तो इस तरह से वर्ड काम में आ सकते हैं, कैसे कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास अभी क्या है, अरे कॉमन नाउन है, इसका ऐसा नाउन जो सबके लिए कैसा होता है एक जैसा होता है, क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन। वहाँ अलग कुछ भी नहीं है, सबकी सोच कैसी होती है उसके लिए सेम कैटेगरी की होती है, क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक बात है। कॉपी करते रहे साथ साथ में, छोटी छोटी बातें इंतजार करने का नको। अब देखिए बात बताते हैं किसके आगे कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन किसको रेफर करेगा भाई,
पर्सन को, प्लेस को, थिंग और क्या हुआ, एनिमल को। तो अपने एक परिभाषा देखिए अपने कौन सी वाली, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसका नाम होता है ये, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का। तो देख कॉमन नाउन का क्या करेंगे अभी अपने, क्या करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें क्लासिफिकेशन में, पर्सन, प्लेस, थिंग और क्या होगा भाई, एनिमल। तो परिभाषा अपने ये देखेंगे, नाउन इज क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, किसका नाम होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और क्या हो गया, एनिमल। तो अपने इतनी बड़ी परिभाषा याद करने जरूरी, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। सीधा क्या होगा, नाउन इज नेमिंग वर्ड एंड नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब एनिमल में क्या आएगा पता है भाई यहाँ पे, तो एनिमल को यहाँ पे साइंस के रूप में नहीं पढ़ना है, कैसे, ग्रामरी के रूप में पढ़ना आपको, ठीक बात है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट सारे आगे इंसान को छोड़कर जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अच्छा बताओ, पर्सन का मीनिंग व्यक्ति हो गया ना। अब बताओ सबसे छोटा व्यक्ति कौन, अच्छा शुरुआत बेबी से होती है ना भाई, है हाँ ये भी ठीक बात है। अब बेबी कौन सी वाली, वो वाली कि ये वाली, अच्छा छोटी वाली बेबी, फिर ठीक है। क्या होता है देखिए, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, इसको बोलते हैं नवजात शिशु, ठीक है। अच्छा जब यही थोड़ा बड़ा होगा तो, थोड़ा बड़ा हुआ तो, फिर बड़ा हुआ तो फिर जेंडर डिफरेंस शुरू कर देंगे, लड़का है कि लड़की, तो क्या होगा, दैट इज बॉय, क्या बॉय है नहीं, क्योंकि इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में एंड में यह नहीं आता, क्या फिर इसे डिफ्थोंग करना पड़ता है, क्या ओ ई, तो क्या दैट इज। अब जब बोलते हैं ना कि बॉय, कहते लड़का है कि लड़की है ये, क्योंकि अपने हिंदी में ई की मात्रा लड़की कोई बात नहीं। फिर क्या होगा देखिए, गर्ल। अब देखिए ये जो बच्चा है किसी का क्या हो सकता है, सिस्टर, किसी का ब्रदर, किसी का सन, किसी की डॉटर, हो सकता है कि नहीं। इसी बच्चे को जब भेज दिया स्कूल तो बेचारा क्या होगा, ये स्टूडेंट हो गया। हाँ वो भी सारे आ जाएंगे, जितने रिश्तेदार के जितने है ना, रिलेटिव्स वाले सब सारे आ जाएंगे इसके अंदर। और ये बच्चा कुछ काम धंधा भी तो करेगा ना भाई, क्या कुछ तो करेगा ना भाई, शब्द वो लिखो जो एग्जाम से लिंक करेगा। हाँ क्या होगा देखिए, टीचर भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये कुक और चीट वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कौन से होते हैं भाई, हाँ कुक वर्ब भी है और नाउन भी है। और चीट दिक्कत होती है कि चीटर शब्द नहीं होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी। अब डिसाइड होगा कि सेंटेंस में इसे कहाँ आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दो शब्द हैं, स्टूडेंट और क्या है, हाँ क्या भाई, हाँ पीपल। क्या फर्क है दोनों में, हाँ अच्छा ये विद्यार्थी, अरे क्या बात है, मतलब इतना फर्क है, तो एक विद्यार्थी और एक क्या है शिष्य, फिर फर्क क्या रहा दोनों में, हाँ ये, अच्छा ये, अच्छा छात्र अध्यापक का संबंध, और इधर तो वो एंशिएंट टाइम वाला होता होगा। नीचे वाला तो कुछ ज्यादा पुराना नहीं हो गया। अरे बाबा सुन लो थोड़ा सा हिसाब किताब, ये किसी संस्था का होता है और ये पर्सन का होता है। ये तो होता है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। स्कूल का छात्र स्टूडेंट, कॉलेज का छात्र स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का छात्र स्टूडेंट, और मेरा छात्र नहीं, दैट इज पीपल। हाँ तो एंशिएंट टाइम पे ऐसे ही होता था ना। तो एंशिएंट अभी भी वही चल रहा है अभी भी
इसका संस्था का जो विद्यार्थी होता है क्या कहलाएगा आपका भाई? स्टूडेंट। और व्यक्ति विशेष का छात्र जिसे पढ़ाता है वो क्या होता है आपका? पीपल। ये दोनों में क्या है? फर्क है। यदि पूछ लिया ना कि फिल इन द ब्लैंक, तो ही इज डैश क्या हुआ? ऑफ दिस कॉलेज, और ही इज डैश ऑफ माइन। माइंड वाला पीपल हाँ, तो वाक्य डिसाइड करेगा ना, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए, इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, सिस्टर, सन, स्टूडेंट, कुक, और क्या लिखा है? चीट। चीट का मीनिंग क्या हुआ? ठगना भी होता है और ठग भी होता है। गलती कब होगी? जब इसे बोल देते हैं हम लोग क्या हुआ? चीटर। और हमारे इंग्लिश में चीटर कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? चीट ही होता है। ठीक है, इस तरह से जब कुक से बनता है कुकर, फिर व्यक्ति नहीं होता, क्या होता है? अरे वस्तु बन जाती है ना भाई। तो नॉर्मली क्या होता है पता है? जो ईआर होता है क्या करता है? तो ईआर एक सफिक्स है जो क्या बनाता है आपका? नाउन बनाता है। ठीक है, और नाउन कौन सा बनाता है? काम करने वाला, मतलब व्यक्ति बन के आता है। लेकिन समटाइम्स इट डज नॉट हैपन, कभी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे हेल्प में क्या लगा दिया आपने? हेल्पर। टीच में क्या लगा दिया? टीचर। मैनेज में क्या हो गया? मैनेजर। समझ रहे? सी में लगा दिया शेयर। तो क्या बन के आता है? व्यक्ति बन के आता है। लेकिन कुक में ऐसा, इसलिए कुक का ही मीनिंग क्या करना पड़ा आपको? पकाना और पकाने वाला करना पड़ा। कुकर तो फिर क्या हुआ? ये तो वस्तु होगी जिसमें कुछ खाना पकाया जाता है, तो बर्तन होगा ना, यूटेंसिल इन विच वी कुक। ठीक है, तो व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी बोलते कि सुन, कहते ये हमारे बहुत अच्छे कुकर हैं, ये हमारे ये बहुत अच्छे कुकर हैं। मतलब कहाँ से लाई? कहते बाबू बाजार से, बहुत ही सस्ते मिल गई ये तो है। समझ रहे ना? तो बड़ा मीनिंग गड़बड़ हो जाता है।